हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। प्राइमरी, हमें को पता है ट्रांसमिशन लाइन में 2 कांस्टेंट होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कांस्टेंट की। तो प्राइमरी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो हमें ये प्राइमरी कांस्टेंट कहाँ से मिलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन से मिलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली आपको पता है क्या होता है कि जब हम 2 यूनिफॉर्म कंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? ट्रांसमिशन लाइन। अब इस ट्रांसमिशन लाइन से हम क्या करते हैं? करंट को कैरी करते। तो करंट यहाँ से जब कैरी होता है तो इस कंडक्टर के अराउंड क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब यहाँ से करंट कैरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो हमें पता है इसके अक्रॉस क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होना। वोल्टेज ड्रॉप होना मतलब इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पे रजिस्टेंस प्रेजेंट होना। किसका प्रेजेंस होना? रजिस्टेंस का प्रेजेंट होना, मतलब आर का प्रेजेंट होना। अब हम बोल रहे हैं कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो इंडिकेट करता है कि इसमें सीरीज में क्या कनेक्ट है? इंडक्टेंस कनेक्ट है, एल कनेक्ट है। अब हमें 2 प्राइमरी कांस्टेंट मिल गए, आर एंड एल। अब हम बोल रहे हैं कि हमें क्या मिला है यहाँ पे? इसके अक्रॉस क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप होना मतलब हमें पता है वोल्टेज कहाँ अप्लाइड होता है? 2 कंडक्टर्स के बीच में अप्लाइड होता है। कहाँ होता है? 2 कंडक्टर्स के बीच में। अब जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड है तो इसके अराउंड क्या होगा? यहाँ कंडक्टर के बीच में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो कंडक्टर क्या होंगे? चार्ज होंगे। चार्ज का होना मतलब किसका प्रेजेंट होना? कैपेसिटेंस का प्रेजेंट होना। इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? शंट कैपेसिटेंस या पैरेलल कैपेसिटेंस सी प्रेजेंट है। अब हमारा जो चार्ज है वो परफेक्ट तो होगा नहीं, कैपेसिटेंस का परफेक्ट तो होगा नहीं, पूरा चार्ज स्टोर तो करेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ लॉसेस होंगे। लॉसेस का होना मतलब जी का प्रेजेंट होना, कंडक्टेंस का प्रेजेंट होना। जी, अब हमें 4 प्राइमरी कांस्टेंट मिल गए, आर रजिस्टेंस, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस एंड जी कंडक्टेंस। आर की यूनिट होती है ओम पर किलोमीटर, एल इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी पर किलोमीटर, सी की फेराड्स पर किलोमीटर और जी कंडक्टेंस इसकी होती है मो पर किलोमीटर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट की। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई टॉपिक यदि आप पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में लिखकर। अब हम आते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट पे। जब सेकेंडरी कांस्टेंट की बात करते हैं तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, हम इसमें क्या देते हैं? इनपुट देते हैं और हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अब हमने जितना इनपुट दिया है उतना आउटपुट हमें कभी नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन परफेक्ट नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। लॉस का होना मतलब एटेन्यूएशन का होना। एटेन्यूएशन का होना मतलब आपको बताना कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा प्रेजेंट है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, हम इससे सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है। तो जो ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट तो होता नहीं है। ये क्या होता है? सिग्नल जब भी ट्रांसमिट होता है तो किसी न किसी फेस एंगल से मूव करता है। फेस एंगल से मूव करता है मतलब फेस कांस्टेंट का प्रेजेंट होना, बीटा का प्रेजेंट होना। इसका मतलब हमें 2 सेकेंडरी कांस्टेंट मिल गए हैं, अल्फ़ा बीटा। फिर इसके बाद हम आते हैं वापस से प्राइमरी कांस्टेंट के साइड में। हम बोल रहे हैं हमारे सीरीज़ में आर और एल कनेक्ट है, मतलब सीरीज़ किसकी बात कर रहे हैं? हम सीरीज़ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? आर प्लस जे ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। वाई इज इक्वल टू क्या होता है? जी प्लस जे ओमेगा सी। जेड इज इक्वल टू होता है 1/y।